हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर ट्रेनिंग। तो आज की जो हमारी ट्रेनिंग है इसमें मैं अब अपनी जो हमारी लिनक्स की मशीन है सेंटोस 7 इसको हम टर्न ऑन करते हैं और फिर आज की हम वीडियो में ये सीखेंगे कुछ थोड़ी ही कमांड्स, बिल्कुल स्लोली चलेंगे हम। कुछ बेसिक नॉलेज आज हम लेंगे कि किस तरह हम जो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं चंद कमांड्स आपको बताऊंगा ताकि आपको याद भी रहें और नेक्स्ट लेसन में आपने जब आना है तो आपको ये बेसिक कमांड जो है ये आनी चाहिए। तो वीडियो आपने गौर से देखनी है और आज हम सीखेंगे कि किस तरह हमने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा जो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जो विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे आपको पता है, हमारे पास उसमें ऑप्शन होती है कि हम अपना माउस पॉइंटर यूज़ करके हम कोई भी फ़ोल्डर ओपन कर लेते हैं, कोई भी डायरेक्टरी ओपन करना चाहें, कुछ भी। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें आपने कमांड्स यूज़ करनी होती है। अच्छा, सबसे पहले हमने लॉगिन करना है, ठीक है। ऊपर आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है सेंटोस लिनक्स 7 कोर, नीचे उसका कर्नेल का वर्जन आ रहा है। तो अब हम इसको रूट से लॉगिन कर लेते हैं। जो आपने पासवर्ड सेटअप किया होगा उससे आपने लॉगिन करना है। ठीक है, अब हमने लॉगिन कर लिया है, ठीक है। अब उसके बाद जो है, अब जैसे हम एंटर करते जाते हैं तो इससे इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर आपने स्पेसिस वैसे ऐड करनी होती हैं ताकि आपको सही तरह नज़र आ सके, तो ये एक हैबिट भी होती है जो भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं, जो मैंने देखा है। अब हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हम किस डायरेक्टरी में हैं। जैसे कि आप अगर किसी फ़ोल्डर को ओपन करते हैं या किसी फ़ोल्डर में आप होते हैं लेकिन आपको नहीं पता, तो आप विंडोज़ में ऊपर देख सकते हैं बार में कि हम किस फ़ोल्डर में हैं। लेकिन इधर देखने के लिए आपको कमांड टाइप करनी पड़ेगी pwd, ठीक है। इससे मुराद है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टली। अब हम इसको एंटर करेंगे तो हमें ये बता रहा है कि इस वक्त हम रूट की डायरेक्टरी में हैं, ठीक है। और अगर हम इसको अब होस्ट नेम अगर हमने देखना है कि हमारी मशीन का क्या होस्ट नेम है, वैसे तो ये लिखा हुआ है root@vm-sen-02, लेकिन अगर हम नेम यहाँ में नज़र नहीं आ रहा तो हम चेक करना चाहें तो उसके लिए जो कमांड है वो है होस्ट नेम। होस्ट नेम आपने टाइप किया तो यहाँ से आपको पता चल गया कि आपकी मशीन का नेम क्या है, जो कि vm-sen-02 है। अब हम देखते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी वर्चुअल मशीन का जो नेम है वो चेंज कर सकें, तो मैंने आपको मेथड तो बताया था कि हम ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ से मैं आपको सिखाऊंगा कि आप लिनक्स के अंदर किस तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसकी कमांड है होस्ट नेम ctl स्पेस सेट हाइफन होस्ट नेम और आगे अपने मशीन का नेम लिखना है। जैसे अभी के लिए मैं इसको टेस्ट मशीन का नेम दूंगा, TEST टेस्ट, और इसको एंटर कर दूंगा। अब हम दोबारा से कमांड टाइप करेंगे होस्ट नेम, ठीक है। अब देखें हमारी मशीन का नेम क्या हो गया, होस्ट नेम अब हमारा शो हो रहा है टेस्ट। अगर वही कमांड अब मैंने दोबारा यूज़ करनी है तो मैं अप एरो जो है वो कीबोर्ड से प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये होस्ट नेम की कमांड आ गई। फिर प्रेस करूँगा तो ये हमारे पास वही कमांड दोबारा से डिस्प्ले होगी। अब यहाँ से मैं वापस इसको रिवर्ट कर दूँगा जो हमारी मशीन का एक्चुअल नेम था, ठीक है। तो ये अब हमारा जो नेम है दोबारा से हो गया vm-sen-02। अब हम क्या करेंगे, अब हमें चेक करना है कि हमारी मशीन को कोई IP असाइन है, तो उसके लिए कमांड है IP स्पेस A, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी मशीन का जो IP है वो 192.168.10.7 ये हमारी मशीन का जो है IP है। अब ये तो चीज़ें आपको क्लियर होगी। जो मैं आपको कमांड्स बता रहा हूँ प्लीज़ अपने पास आप नोट डाउन कर लें ताकि आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब अगर हमें इस स्क्रीन को क्लियर करना है, ठीक है, उसके लिए कमांड है CLEAR क्लियर लिखेंगे तो हमारी स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब
जैसे जिस डायरेक्टरी में हम करंटली हैं, मैं pwd करता हूं, हम रूट की डायरेक्टरी में हैं, /रूट की डायरेक्टरी में, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं लिस्ट करना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि इस फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल्स या डायरेक्टरी मौजूद हैं। तो मैं उसके लिए कमांड यूज़ करूँगा ls, यानी लिस्ट करने के लिए। अब ये देखें हमारे पास इसमें एक ही फ़ाइल नज़र आ रही है, ठीक है। अब जैसे मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं अपनी डायरेक्टरी को चेंज करना चाह रहा हूँ, मैंने cd किया और /, ये इसकी मेन रूट डायरेक्टरी होती है, ठीक है। cd/ मैंने एंटर किया। अब मैं इसको pwd करूँगा, ठीक है। मैं देखें / के जो /रूट की डायरेक्टरी है उसमें हूँ। अब यहाँ पे मैं ls करूँगा तो मुझे ये सारे फोल्डर्स नज़र आ रहे हैं, bin, dev, home, lib64, ठीक है। अब मैं lib64 में जाने के लिए मुझे जो कमांड यूज़ करनी है वो है cd // डालूँगा और उसके बाद lib। अब देखें अगर मुझे कोई बड़ी कमांड टाइप करनी है और मैं नहीं चाहता कि मैं पूरी कमांड टाइप करूं, तो उसके लिए मैं अगर टैब का बटन प्रेस करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे उसने मुझे दो डिस्प्ले कर दिए हैं कि दो फोल्डर्स हैं, एक लिब का फोल्डर है और एक lib64 का है। तो अब मैं 6 टाइप करूंगा और टैब का बटन प्रेस करूंगा तो वो ऑटो इसको कंप्लीट कर देगा। अब मैं एंटर करूंगा। उसके बाद अब दोबारा से मैं अगर लिस्ट करना चाहता हूं कि इस फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हैं, तो उसके लिए मैं ls प्रेस करूँगा, ठीक है। तो ये सारी फाइल जो हैं वो मुझे नज़र आ गई हैं। तो आज का जो लेसन था ये शॉर्ट लेसन था, लेकिन इसमें जो मैंने आपको कमांड्स बताई हैं मैं एक दफ़ा वंस अगेन आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। pwd के हम किस डायरेक्टरी में मौजूद हैं, होस्ट नेम चेंज करने के लिए जो कमांड थी वो होस्ट नेम ctl set-host name और आगे मशीन का नेम होगा, ठीक है। नेम टाइप करके आप एंटर कर देंगे। उसके बाद अगर आपने इसको IP/A करना है तो उससे आपको IP नज़र आ जाएगा। अगर स्क्रीन को क्लियर करना है तो CLEAR, और अगर चेंज डायरेक्टरी करनी है तो CD/ जो भी आपकी डायरेक्टरी होगी। ये देखिए मेरे पास ये डायरेक्टरीज नज़र आ रही हैं। किसी भी डायरेक्टरी में जाने के लिए OPT में अगर हमें जाना है, टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, ls करेंगे तो हमें अगर इसमें कोई फ़ाइल नहीं तो कोई फ़ाइल अभी नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर हम किसी ऐसे फ़ोल्डर में जाते हैं जहाँ पे हमें देखना है कि फ़ाइल्स और पड़ी हैं तो उसके लिए हम ls करेंगे तो हमें डिस्प्ले हो जाएगा। तो आज का लेसन एक शॉर्ट लेसन था जिसमें आपने बेसिक कुछ कमांड सीखी हैं कि किस तरह हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। तो आपने ये प्रैक्टिस करना है, आपने मशीन अपनी डिप्लॉय करनी है। मशीन डिप्लॉय करने के बाद आपने इसकी, जिस तरह मैंने आपको ये प्रैक्टिस करना सिखाया है कि किस तरह हम ये चीज़ें देखेंगे, ये ज़रूर करें ताकि आपको आपकी लर्निंग जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।